हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे नीट का पेपर 2020 का, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम 11 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करते हैं। द कोरेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस फ्रिंज पैटर्न ऑन अ स्क्रीन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम द फेज डिफरेंस बिटवीन टू बीम्स विल बी। ऑप्शन है फर्स्ट π/2, 0, पाई, 3 π/2। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर जो होगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा? अगर आपके पास कोई दो सोर्स गिवन है और यहाँ पर एक स्क्रीन है और जिसका जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है वो इन दोनों के मिड पॉइंट पर होता है, तो यहाँ से वेव ट्रेवल कर रही है और यहाँ से वेव ट्रेवल कर रही है, तो इनके जो डिस्टेंस होगी फर्स्ट सोर्स टू सेंट्रल मैक्सिमम, सेकंड सोर्स टू सेंट्रल मैक्सिमम, वो इक्वल होगी। क्या होगी? इक्वल। तो उसके लिए हम बात करते हैं द फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो फेस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। व्हाट इज डेल्टा एक्स? पाथ डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है? 0। तो डेल्टा एक्स कितना हो गया आपका? 0। तो फेस आपका कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग। ये हमें रीडिंग दी रखी है किसी टाइम की। तो व्हाट इज द परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन? तो इसमें ऑप्शन हमारे पास गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन 1.6%, 2 है 2%, 3 है 4%, 4 है 16%। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जो मेजरमेंट है इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। पहले जब मीन फाइंड करेंगे, कहने का मतलब हर टर्म को ऐड कर देंगे और जितनी टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1.25, 1.24, 1.27, 1.28 प्लस 1.21 जो ये रह गया था हमारा, तो डिवाइडेड बाय कितने टर्म है? 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका टी मीन कितना आ जाएगा? 1.25 सेकेंड। मीन निकालने के बाद, टी मीन निकालने के बाद हम निकालेंगे डेल्टा टी मीन। और डेल्टा टी मीन का मतलब है डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 अपॉन डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपको ये वैल्यू अगर डेल्टा T1 की माइनस में आ रही है तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही पुट करनी है। ठीक है। अब डेल्टा T1 कैसे निकालेंगे? डेल्टा T1 इक्वल टू होता है, या तो आप लिख सकते हो टी मीन माइनस T1, तो वो कितना हो जाएगा? 1.25 माइनस 1.25 इक्वल टू 0। ऐसे ही डेल्टा T2 को क्या लिख सकते हो? T2 माइनस टी मीन, या फिर टी मीन माइनस T2 लिखोगे। अगर टी मीन माइनस T2 लिखोगे तो ये प्लस का आ जाएगा आपका। सिमिलरली डेल्टा T3 निकालोगे तो क्या लिखोगे? टी मीन माइनस T3 ये लिखोगे तो ये प्लस का आ जाएगा। ऐसे ही ये डेल्टा T4 क्या लिखोगे? टी मीन माइनस T4, तो ये भी माइनस का तो प्लस का आ जाएगा। डेल्टा T5 को क्या लिखो? टी मीन माइनस T5, तो ये प्लस का तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। या फिर ऐसे निकाल सकते हो आप, डेल्टा T1 इक्वल टू T1 माइनस टी मीन, डेल्टा T2 इक्वल टू T2 माइनस टी मीन, डेल्टा T3 इक्वल टू T3 माइनस टी मीन। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर लेंगे। फिर डेल्टा टी मीन हम जब फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.02 सेकेंड। अब हमें परसेंटेज एरर फाइंड करनी है। तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी मीन अपॉन डेल्टा टी इंटू 100। तो डेल्टा टी मीन हमारा कितना आया है? डेल्टा टी मीन 0.028 अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या था? जो हमने टी मीन निकाला था उसी को हमने डेल्टा टी बोल दिया है। तो कितना आया था? 1.25। तो डेल्टा टी मीन कितना है? 0.02 अपॉन जो टी मीन आया था, यहाँ पर टी मीन भी लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा हटा दो, यहाँ लिख दो टी मीन। तो टी मीन कितना आया था हमारा? 1.25। डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8/5। फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1.6%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो इसमें आपको डायग्राम गिवन है आपको, और डायग्राम के थ्रू आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है, ABCD या 1 2 3 4। इनमें से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, और किस में देखना है? लूप में देखना है, BCDEB। इसमें BCDEB में देखना है। तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया इस तरीके से। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिस रेजिस्टेंस के एंड से
करंट इंटर करेगी वो पॉजिटिव होगा और जिससे निकलेगी वो क्या किस में लेंगे हम माइनस में। बड़ी प्लेट प्लस की होती है, छोटी प्लेट माइनस की होती है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकंड लॉ क्या है किरचॉफ का कि समेशन ओवर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। कहने बोले इन सब का पोटेंशियल निकाल लो और इक्वल टू क्या कर दो जीरो। तो देखो इसका पोटेंशियल क्या होगा, प्लस से माइनस हो रहा तो पोटेंशियल क्या आएगा माइनस में, कितना आएगा -I2R2 -I2R2। अब इसमें आज प्लस से माइनस आ रहे हैं तो -E2। अब इसमें आ जाओ माइनस से प्लस चले हैं तो +E3। इधर आ जाओ जब माइनस से प्लस जा रहे हैं तो कितना होगा I3R1 इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो ये प्लस हो जाएगा, यही प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस। तो ये ऑप्शन जो हमारा मैच कर रहा है वो थर्ड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एन आइडियल, ये आइडियल लिखा है, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी रिटन एज P इक्वल टू रो RT अपॉन एम नॉट। तो हमें ये पता करना है आर को हम क्या बोलेंगे, एम नॉट को हम क्या बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, पी वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है म्यू आर टी। तो पी इक्वल टू क्या होगा म्यू आर टी अपॉन वी, दिस इज अ नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो एम नॉट हमें पता पड़ गया क्या चीज है मोलर मास, एम नॉट हमें पता पड़ गया एम नॉट क्या चीज है मोलर मास। ठीक है इतना क्लियर होगा, आर टी अपॉन बी। तो P इक्वल टू, अब देखो मास अपॉन वॉल्यूम, मास इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या ऐसे कर लो तो मास की जगह क्या लिख दो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, आर टी अपॉन एम नॉट इंटू वी, वी से वी कैंसिल। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया P इक्वल टू रो आर टी अपॉन एम नॉट। अब एम नॉट क्या चीज हो गया हमारा, एम नॉट क्या हो गया मोलर मास और रो क्या हो जाएगा मास डेंसिटी। ठीक है इसमें ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हमें 5 गिवन है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 16, लेकिन इसका EMF फाइंड करना है हमें 4 सेकंड पर, किस पर 4 सेकंड पर। तो वी नो दैट E इक्वल टू क्या होता है -d5 अपॉन dt इक्वल टू -d, फाइव की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। 5t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 10t प्लस 3t का क्या होगा 3, और इसमें t है नहीं तो इसका कितना हो जाएगा 0। तो माइनस, अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 4 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 40 और प्लस 3 कितना हो गया 43। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू फ्रेंड।